नमस्कार, मी अमृता आकाश. स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत. मंडळी, प्रत्येकाला आपल्या हक्काचं घर हवं असतं. हे घर घेत असताना तिथे कोणकोणत्या सुविधा आहेत, लोकेशन काय आहे, बांधकाम कसं आहे, असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडतात. मात्र स्वतः बांधकाम व्यावसायिक आपल्याला त्या प्रोजेक्ट बद्दल माहिती देत असतील तर नक्कीच घर घेण्याची ही प्रोसेस अधिक सोपी होऊ शकते. आणि म्हणूनच स्वीट होम मध्ये आज आपल्या सोबत आहेत राय रेसिडेन्सीचे सर्वेसर्वा मनोज सर. सर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते. नमस्कार. आपण विषयाला सुरुवात करणार आहोत त्या अगोदर आपण राय रेसिडेन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड ग्रुप बद्दल देखील जाणून घेऊयात. गेल्या वर्षभरापासून अधिक वेळ सर रिअल इस्टेट या व्यवसायात अधिक अविरतपणे कार्यरत आहेत. आजपर्यंत विविध बांधकाम प्रोजेक्ट त्यांनी पूर्ण केलेत. केवळ राहण्यासाठी घर नाही तर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखील त्यांनी बांधलेत. आजपर्यंत 30 ते 35 हून अधिक बांधकाम प्रकल्प सरांनी पूर्ण केलेत. उत्तम बांधकाम आणि ग्राहकांचा विश्वास संपादित करून त्यांनी बांधकाम क्षेत्रातला त्यांचा हा प्रवास अविरतपणे सुरू देखील ठेवलेला आहे. सर, आजचा विषयच आहे स्वीट होम. म्हणजे प्रत्येकाला आपल्या हक्काचं घर खरेदी करायचं असतं. मात्र घर खरेदी करत असताना इतरही गोष्टी पाहिल्या जातात. तुम्ही देखील 20 ते 25 वर्षाहून अधिक तुमचा या क्षेत्रातला अनुभव आहे. तर नेमकं या क्षेत्रात येण्याचं तुम्ही कधी ठरवलं आणि त्यामागचा तुमचा उद्देश काय होता? हर आदमी को ज़िंदगी में 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आदमी मेहनत करता है, कुछ भी खा के दिन निकाल लेता है, वड़ा पाव भी खा के दिन निकाल लेता है। कपड़ा पहनने के लिए सुबह सोचता है कि आज क्या कपड़ा पहनना है और वो कपड़ा शाम को भूल जाता है। लेकिन मकान का हर इंसान सपना देखता है। झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, चाली में रहने वाला हो, 1 आर के में रहने वाला, हर आदमी का सपना होता है कि मेरा एक खुद का खूबसूरत आशियाना हो। हर आदमी यही सपना देखता है कि हमारे लाइफ का खूबसूरत एक खूबसूरत आशियाना हो। उसके सपने का वो हम साकार करते हैं। इसी उद्देश्य से हमने कंपनी राय रेसिडेंसी करके 2000 में बनाया और आज तक हम लगातार काम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारा कभी काम बंद नहीं हुआ और लगातार 20 वर्षों से हम कल्याण में हम काम करते आ रहे हैं। अगदीच जसं तुम्ही आता सांगितलं की तुमचं काम कधीच थांबलेलं नाहीये. गेल्या 20 वर्षापासून तुम्ही प्रोजेक्ट पूर्ण करतायत. त्यामुळे आता मला उत्सुकता लागली आहे की आतापर्यंत मग तुम्ही किती प्रोजेक्ट पूर्ण केलेत? अभी तक हमने लगभग 40 से 50 कॉम्प्लेक्स, अंदाजा बता रहा हूँ, इतना हमने पूरा किया है और 20 लाख फुट के लगभग में हमने काम किया होगा अभी तक। लेकिन हम कितना सब करने के बावजूद भी हमारा आज तक कोई बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि जिसका हमारा कोई काम रुका हुआ है। और मैं कल्याण का पहला ऐसा बिल्डर हूं कि जो बिल्डिंग बनाने के बाद 6 महीने के अंदर कन्विंस डीड भी करके मैं देता हूं। इसके लिए हमारे पास लगातार काम रुकता नहीं, लगातार हमारे पास कस्टमर है और हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है और हम कस्टमर को एक फैमिली मेंबर के जैसा रखते हैं। राय एक बार वो हमारे पास कस्टमर आया, हमारे पास रूम लिया, तो हम सोचते कि वो राय रेसिडेंसी का हमारे एक फैमिली का मेंबर है। तो हमने 20 साल पहले भी जो बिल्डिंग बनाया उनसे भी आज तक रिश्ता हमारा वही है। अगदीच. खरं तर ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण अनेकदा आपण पाहतो की एखाद्या ठिकाणी घर बुक केलं जातं, काहीतरी डाऊन पेमेंट दिलं जातं आणि त्यानंतर मग काही वाद होतात आणि मग असं वाटतं की आपण इथे घर का घेतलं, कारण प्रोसेस व्यवस्थित होत नाही. मात्र तुमचा जो अनुभव आहे की घर बुक केल्यानंतर अगदी तुम्ही जी वेळ देतात की 6 महिन्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या ताब्यात घराची किल्ली मिळेल आणि ते घर तुम्ही देतात देखील. कोरोनाचा काळ जरी सर आता सुरू असला तरी अपकमिंग प्रोजेक्ट्सही तुमचे सुरू आहेत कल्याण ईस्ट मध्ये. तर ह्या सगळ्या प्रोजेक्ट बद्दल काय सांगाल? कल्याण ईस्ट में हमारा 3-4 साइड लगातार चलते ही रहता है। अभी भी लगातार हमारा चालू है। जैसे आकाशिया चालू है, टुलिप करके चालू है, हेवन करके चालू है, आराध्या करके चालू है। ऐसे और 3-4 काम चालू है और अभी 3-4 और काम चालू होने वाला है। मेरा काम कंटिन्यू चालू है और ये लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि ये सही समय है, आप लोग खुद का घर लीजिए। क्या है कि कोविड में एक घर में 3-3, 4-4 फैमिली रहते थे, पहले 2-2 फैमिली, 2 भाई है तो 2 फैमिली रहते थे। अभी कोविड के समय बिल्डरों ने, जितने विकासक है, सबने रेट भी कम किया हुआ है और गवर्नमेंट ने भी उनको छूट दिया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी का दिया था। अभी हम लोग फिर पीछे लगे हैं कि गवर्नमेंट आगे भी छूट दे। लेकिन हर ग्राहक से यही विनती करूंगा कि ये सही समय है आपके लिए, आप आइए और आपका खुद का रूम लीजिए, जिससे कोविड में बचने के लिए। अभी कैसा, एक फैमिली में आपके पास बेड, पहले छोटे रूम में सब रहते थे, अभी लोग निकल भी रहे, ले भी रहे और इन्वेस्टमेंट का ये सही समय है। इन्वेस्टमेंट का ये सही समय इसके लिए है कि खुद का घर आपका होगा और कल्याण एक ऐसा सिटी है कि कल्याण में एक मिडिल क्लास के लिए इससे अच्छा, कल्याण से अच्छा कोई सिटी नहीं है सेंट्रल में।
खरं तर ही महत्वाची गोष्ट तुम्ही सांगितली, की आपण पाहतो की या काळामध्ये घराचे भाव हे खूप वाढत चाललेले बरोबर आहेत. आहे. मात्र कल्याणमध्ये ज्या ठिकाणी तुम्ही बांधकाम करतायत ते प्रत्येक प्राईम लोकेशनच आहे. अगदी जिथे आपण बिल्डिंग बांधलेली आहे तिथे जवळपासच हॉस्पिटल असेल किंवा मॉल्स असतील, भाजीपाला घ्यायचा असेल तर मार्केट असतील. अशा सगळ्या सोयीसुविधा पाहून त्या ठिकाणी आपले प्रोजेक्ट उभारले जातात. ही एक घरातल्या गृहिणीसाठी देखील मोठी गोष्ट आहे. तर याबद्दल काय सांगाल? देखिए, कल्याण एक ऐसी सिटी है, सेंट्रल में आपको ऑल इंडिया में कहीं भी जाना है तो कल्याण एक ऐसा स्टेशन है कि आप कहीं भी आ जा सकते। इसके अलावा आपको स्टेट में राज्य में घूमना है तो विट्ठलवाड़ी अगार करके हमारे इधर एसटी डिपो है। एसटी पूरा राज्य में कहीं भी जाना है तो विट्ठलवाड़ी से मिलती है। इसके अलावा नासिक जाना है, पूना जाना है, वासी नई मुंबई जाना है, तीनों के लिए सेंटर पॉइंट कल्याण इतना सबसे अच्छा है। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ कैसा है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास के लिए आज कल्याण में 3 स्टेशन मिलता है। आप विट्ठलवाड़ी स्टेशन मिल रहा है, कल्याण स्टेशन मिल रहा है, टाकुली स्टेशन, तीनों स्टेशन 15 से 20 मिनट के अंतराल पे तीनों स्टेशन आपको मिल रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे 3-3 स्टेशन आपको मिलते हों। सेकेंड चीज़, मिडिल क्लास के लिए आज आपको इंडिया में कहीं भी जाना है, राज्य में कहीं भी जाना है तो कल्याण से अच्छा शहर कहीं नहीं है। और आज कल्याण में स्मार्ट सिटी के अंडर में सब सारे उधर काम चालू है। मेट्रो आ गई, आपके कल्याण में मेट्रो है, सेंट्रल पार्क का काम चालू है कल्याण में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कल्याण में, दो में मेट्रो मॉल है, स्पेरिया मॉल है कल्याण में। तो कल्याण सिटी रहने के लिए सबसे अच्छी सिटी है। एक मिडिल क्लास के लिए आज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक सब्जी भी लेने को जाना है या रेशनिंग का सामान लेने को जाना है तो कल्याण से सस्ता शायद ही आपको कहीं मिले, क्योंकि नासिक से जो सब्जी आती है कल्याण में आती है पहले, क्योंकि उधर से रेशनिंग का एपीएमसी मार्केट कल्याण में है, तो ये सब आपको सस्ता मिलता है। तो कल्याण आपको रहने के लिए एक मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छी सिटी है। सर, जसं आता तुम्ही सांगितलं की कल्याणमध्ये घर घेतल्यानंतर इतरही ज्या सोयीसुविधा राहण्यासाठी आपल्याला लागतात त्या तर कल्याण शहरामध्ये आहेच. मात्र आपल्या रेसिडेन्शियलमध्ये जी व्यक्ती घर बुक करेल तर त्या घरामध्ये देखील त्याला कोणकोणत्या सुविधा मिळू शकतात? जो भी मतलब घर बनाते हैं हमारा मतलब ब्रांडेड, जैसे जगुआर से लेकर के सब अच्छी फिटिंग देते हैं, अच्छे सब ब्रांडेड कंपनी के सब टाइल से लेकर के सब हम लोग हर चीज़ वापरते हैं। अर्थक्वेक बिल्डिंग बनाते हैं, वो भूकंप रहित बिल्डिंग बनाते हैं। प्लस हमारी जो भी बिल्डिंगें हमने आज तक बनाया है उसको पूरा करके कंप्लीशन से 2 महीने में कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। मतलब उसका सोसाइटी बना करके देते हैं, और उसके 6 से 8 महीने में जब सोसाइटी बनाते हैं तभी हम बोलते हैं कि आप बोलिए, 6 महीने के अंदर कन्वेंट डिलीवरी करके देते। तो बहुत सारी सुविधाएं हमारी बिल्डिंग में हैं, और सुविधाएं क्या है कि वो मैं इधर नहीं बता सकता। जब आप खुद आएंगे देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सुविधाएं क्या क्या हैं। अगदीच. हे खरं तर तुम्ही गुपित ठेवलेलं आहे की सुविधा तर आमच्याकडे भरपूर आहेत, मात्र ज्यांना घर घ्यायचंय ते प्रत्यक्षात जर साईटवर आले तर त्याच सुविधा देखील पाहू शकतात. त्याचबरोबर कॉम्प्लेक्समध्ये जॉगिंग ट्रॅक असेल किंवा आपल्या घरामध्ये जे ज्येष्ठ लोक आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा गार्डन्स गार्डन असतील, है, जिम असेल, जिम तर अशा सगळ्या सोयीसुविधांबद्दल काय सांगाल? देखिए, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें तो गार्डन और जिम वो तो हमको रखना ही है, क्योंकि आज मूलभूत सुविधा जो चाहिए, मतलब जो भी कस्टमर अपनी जो भी एक एक मतलब ग्राहक अपनी ज़िंदगी भर की कमाई दे करके एक रूम लेता है। एक मिडिल क्लास कस्टमर जब अपने पास कल्याण में मिडिल क्लास ही आते हैं, और वो बेचारा ज़िंदगी भर की कमाई दे करके एक रूम खरीदता है हमारे पास, और वो 15 साल कम से कम हफ्ता भरता है। तो हम लोग भी उसके बारे में सोचते हैं कि कितना अच्छे से अच्छा सुविधा, गार्डन हो, जिम हो, और इतर सब जो भी है बैठने के लिए उसको जगह हो, क्या क्या सुविधा हम दे सकते हैं। हमारा मतलब ग्राहक आता है उससे अधिक हम उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो 60-70 हज़ार महीने का पगार मिलता है और ज़िंदगी भर की कमाई हमको ला करके बेचारा देता है, और 15 साल हफ्ता भरता है। तो हम भी उसके बारे में सोचते हैं कि हम कितना अच्छा हो सके, कितना और चेंज कर सकते, कितनी और अच्छी बिल्डिंग बना सकते, वो हम खुद सोचते हैं, उसके बारे में हम लोग बनाते हैं। क्योंकि हमारे कंपनी में अच्छे अच्छे हमने खुद वास्तु विशारद रखे हैं, एमटेक इंजीनियर हमने साइड पे रखे हुए हैं, 4-4 सिविल इंजीनियर हम लोग साइड पे रखते हैं कि कहीं भी काम में कोई गलती नहीं हो, जितना अच्छा हो सके हम खुद बना के देते हैं उसको।
अगदीच. खरं तर हा महत्वाचा मुद्दा आहे, की केवळ घर घेणं नाही तर वास्तुशास्त्राप्रमाणे हो, देखील ते बरोबर. घर बांधलं गेलेलं आहे का? कारण एका व्यक्तीला संपूर्ण आयुष्य त्या बरोबर आहे. घरामध्ये काढायचं असतं. बरोबर आहे. त्यामुळे ज्यांना आपल्या हक्काचं घर घ्यायचं आहे, ते नक्कीच कल्याणमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. स्क्रीनवर या संपूर्ण प्रोजेक्ट संदर्भातील नंबर आणि अधिक माहिती आहे. त्यामुळे आपल्या हक्काचं घर तुम्ही नक्कीच आजच बुक करू शकता आणि त्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरशी तुम्हाला संपर्क करायचा आहे. सर, जसं तुम्ही सांगितलं, की एका बिल्डिंगमध्ये ज्या सोयीसुविधा असतात, त्या संपूर्ण सोयीसुविधा देण्याचा तुम्ही प्रयत्न केलाय. मात्र जसं की तुम्ही म्हणालात, कल्याण एक डेव्हलपिंग सिटी आहे. अनेक बिल्डर्स आहेत त्या ठिकाणी गुंतवणूक करतायत आणि नवीन-नवीन प्रोजेक्ट देखील उभारतात आहे. मग त्या बिल्डर्समध्ये आणि आपल्या प्रोजेक्ट्समध्ये नेमका काय फरक आहे? त्यात आपण किती बेस्ट सुविधा देतोय? देखिए, ये हर बिल्डर अपने हिसाब से अलग-अलग सुविधा देता है। मैं ग्राहक को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जब अपनी ज़िंदगी भर की कमाई देने को आप जाते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि हम 1 किलो सफरचंद लेने को हम जाते हैं ना, तो उस सफरचंद को हम 4 बार देखते हैं, हाथ से उठा-उठा करके। हम अभी लाएँगे, उसको काटेंगे और खा के भूल जाएँगे। लेकिन हम उसको 4 बार उठाते हैं, 4 एक-एक, एक-एक और देखते हैं। तो जब आप ज़िंदगी भर की कमाई देकर के एक रूम खरीदते हो ना, तो आपका काम है कि 4 बिल्डर के पास जावे और जाने के बाद अपन जो अच्छा है, मैं खुद को बोलता हूँ मैं अच्छा हूँ, मेरा काम सबसे अच्छा है, लेकिन मेरे से भी अच्छे हो सकते हैं। तो जब आप लाइफ का ज़िंदगी भर की कमाई दे करके एक रूम खरीदते हैं ना, तो 4 बार सोच करके, और जो पिछले 10 साल से लगातार काम करते आ रहा है, आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो हर बिल्डर का आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप रूम बुक कीजिए हमारे पास। एक बांधकाम व्यावसायिक असून आणि गेल्या 20 वर्षांपासून या क्षेत्रात असून देखील एक प्रामाणिक भावना तुम्ही व्यक्त केली आहे, की घर जर बुक करत असाल तर या सगळ्या गोष्टी देखील तुम्ही पहा बरोबर आहे. आणि याच प्रोजेक्ट बद्दल मी तुमच्याकडून अधिकही माहिती घेणार आहे. मात्र स्वीट होम मध्ये वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा स्वीट होम. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा स्वीट होममध्ये आपलं स्वागत. स्वीट होममध्ये आज आपण कल्याणमधील राय रेसिडेन्सीचे सर्वेसर्वा मनोज राय यांच्याकडून अधिक माहिती घेतोय. सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तर तुम्ही संपूर्ण प्रोजेक्टबद्दल माहिती दिली. मात्र आणखीन एक प्रश्न असा, की ज्या ठिकाणी तुम्ही बांधकामाला सुरुवात करतात त्या जागेवर तुम्ही आधी व्हिजिट देतात का? कारण कल्याण ईस्टमध्ये तर वेगवेगळ्या ठिकाणी तुमचे प्रोजेक्ट सुरूच आहे. मात्र या ठिकाणी बिल्डिंग बांधण्याच्या आधी जो रिसर्च केला जातो त्याबद्दल काय सांगाल? ये आपने क्वेश्चन पूछा। पहले हम लोग जगह जा कर के देखते हैं, फिर वास्तुशास्त्र वाले को लेके जाते हैं। जगह दिखाते हैं कि ये वास्तु के हिसाब से सही जगह है क्या। फिर वास्तु वाला जाने के बाद वो हमको बताता है इधर ऐसा-ऐसा, या जगह अच्छा है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी है, इसको ये पूजा करो आप, ये अच्छा रहेगा। तो हम लोग काम चालू करने के पहले जगह का भूमि पूजन करते, उसकी जगह की शांति कराते, वास्तुशास्त्र से सब दिखाने के बाद उसके बाद जगह के ऊपर सॉइल चेक करते हैं हम लोग, मतलब 18 मीटर, मतलब 60 फुट नीचे की मिट्टी निकाल के सॉइल चेक करवाते हैं मट्टी का पूरा, कि किस हिसाब से टेक्निकली क्या उसको हम बिल्डिंग बना सकते हैं। सॉइल चेक कराने के बाद फिर उसके बाद हम लोग अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद काम चालू करते हैं हम लोग। अगदीच. हो. त्यामुळे प्राईम लोकेशनवर तर आपले सगळे प्रोजेक्ट आहेत. बरोबर आहे. मात्र त्याआधी देखील तुम्ही ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही पाहतातच आहे. बरोबर. आणि जसं तुम्ही सांगितलं, की लॉकडाऊनच्या काळात देखील आपलं बांधकाम सुरू हो, होतंच. हो. तर आता ज्या लोकांना घर घ्यायचं आहे, आगामी काळात शासनाच्या देखील अशा कोणत्या स्कीम्स आहेत का, की त्या स्कीमचा जर वापर केला तर लोक घर बुक करू शकतात? देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम आवास योजना में 2 लाख 268 का एक महिला के नाम पे, मतलब फैमिली में नाम महिला के नाम पे लेते हैं, लेडीज के नाम पे, तो वो आपको बेनिफिट मिल रहा है। प्लस अभी तक राज्य सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी का सुविधा दिया था, जो बहुत अच्छा था। मतलब एक मिडिल क्लास के लिए जो 2-2.5 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी लगता था, वो बचता था। और हम लोग राज्य सरकार से अभी भी विनती कर रहे हैं कि वो वापस स्कीम को वो चालू करे, कि जो आगे के लिए रहे। पर कल्याण में अभी भी रेट कम है। मैं सबको यही आह्वान करता हूँ कि आप कल्याण में आइए, आप किसी भी बिल्डर के पास जाइए, लेकिन कल्याण में अभी भी आपको मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा है, आपको सुविधा के लिए अच्छा है। आपको किधर जाने के लिए, आपको करजत जाना है या आपको कसारा जाना है, किधर आपको, मतलब खोपोली भी जाना है या कहीं भी जाना है, तो कल्याण आपको सेंट्रल पॉइंट है। तो कल्याण में आप किसी भी बिल्डर के पास जाइए, लेकिन आप कल्याण में आइए। कुठेही घर घेण्यापूर्वी खरं तर या साईटला व्हिजिट देणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. बरोबर आहे. कारण सगळ्या सोयीसुविधांनी परिपूर्ण असं हे बांधकाम आहे.
बांधकाम क्षेत्रात तर तुम्ही आहातच, मात्र सामाजिक कार्यामध्ये देखील तुमचा वावर नेहमीच आहे. तर तुमच्या या सामाजिक सहभागाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? जी, कोई भी उद्योगपति है, हम लोग अगर जो समाज में हम लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हमारा फर्ज होता है कि हम समाज को भी साथ में लेकर के चले। तो हम लोग समाज के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है कि कोई गरीब बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, अच्छा खेलने में है, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन में बच्चा 90% लेके आ रहा है, उसको पढ़ने के लिए आगे नहीं है, तो उसकी फीस से लेकर के कापी किताब से लेकर के सब कुछ हम लोग लेके देते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर जो हम समाज का हमारे पास समाज हमारी तरफ देखता है और हम लोग उद्योगपति हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज को, गरीब तबका जो भी हमारे इधर है, उसको साथ में लेकर के चले। तो उसके लिए हम क्या हम कर सकते हैं, स्पोर्ट के जरिए, एजुकेशन के जरिए, और जो भी और बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग वो एक्टिविटी हम करते रहते हैं। हर राय फाउंडेशन हमारा है, उसके अंतर्गत हम लोग हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि झाड़ लगाना है, किधर गार्डन बनाना है। बच्चे बहुत सारे स्कूलों में हम लोग बच्चों को उनका फी, कापी किताब, उनको ड्रेस हम लोग सब लेकर के देते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास आते हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये हम करते, लेकिन है हमारा ये फर्ज है, हम कोई ऐसा नहीं करते, हमारा फर्ज है। क्योंकि हमारे पास, हम समाज का हमारे पास पैसा आता है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम समाज को, गरीब तबका हमारा जो समाज है, उसको हम ले करके चले। त्याचबरोबर सामाजिक क्षेत्रात तर तुमचं तितकंच महत्त्वाचं काम आहे. मात्र कल्याण ईस्टमध्ये ज्या प्रोजेक्टचा तुम्ही उल्लेख केला, जे प्रोजेक्ट चालू आहेत, तिथे देखील 1 BHK 2 BHK पासून नेमके कसे फ्लॅट्स आहेत आणि या फ्लॅट्सबद्दल नेमकं तुम्ही काय सांगाल? सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणाऱ्या अशा या फ्लॅट्सच्या किमती आहेत का? मैंने आपको पहले ही बताया कि कल्याण एक ऐसा शहर है, सिटी है, कि आने वाले 5 सालों में कल्याण पूरा चेंज हो जाएगा। आपको स्मार्ट सिटी आ रहा है, मेट्रो स्मार्ट सिटी के जरिए काम चालू है लगातार। मेट्रो कल्याण में आ रहा है, सेंट्रल पार्क आ रहा है, बहुत सारी सुविधाएं कल्याण में है। और मिडिल क्लास के लिए कल्याण से अच्छा शहर कोई नहीं है। और हम लोग, कल्याण का रेट आज सबसे कम है। आज इतनी सुविधा होने के बावजूद कल्याण का रेट सबसे कम है। और कल्याण में आपको 4,000 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये तक मतलब घर आपको कल्याण में आज भी मिल जाएगा। एक मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा शहर कल्याण शहर है। तो मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप कल्याण में आइए, एक बार आप आके जाइए, कल्याण देखिए, कल्याण से अच्छी सिटी नहीं है। अगदीच. त्याचबरोबर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखील तुम्ही बांधतात आहेत. केवळ ग्राहकांना घर देणं हा उद्दिष्ट आपलं नाहीये, तर बरोबर आहे. ज्यांना व्यवसाय करायचा आहे, ज्यांना आपल्या हक्काचा गाळा हवाय, त्यांना देखील तुम्ही मदत करताय. तर या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बद्दल काय सांगाल? देखिए, शॉपिंग हम लोग निकालते हैं, शॉपिंग हमारे पास है, लेते हमारे पास। मिडिल क्लास के लिए देखिए, अभी रिटायरमेंट होते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आज कल्याण में बिजनेस सबसे अच्छा, मैं आपको बताया कि कल्याण एक बिजनेस का हब है। आज कल्याण में आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, जिस स्पीड से बिल्डिंगें बन रही, लोग आ रहे हैं, उस स्पीड से लोगों को बोलूँगा कि आप आ करके शॉपिंग लीजिए, इधर कल्याण में आइए। और कल्याण में आगे अगले आने वाले दिनों में सबसे अच्छा बिजनेस के लिए हब कल्याण बनेगा। अगदीच. हाँ, त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये कल्याणमध्ये जर आपण गुंतवणूक केली तर त्याचा आपल्याला अर्थातच बरोबर आहे. फायदाच होणार आहे. आणि जसं बरोबर आहे. तुम्ही सांगितलं की 40हून अधिक तुमचे प्रोजेक्ट्स पूर्ण आहेत. त्यामुळे बरोबर राय रेसिडेन्सी ग्रुपनं वेगवेगळ्या प्राईम लोकेशनमध्ये हे संपूर्ण बांधकाम सुरू केलंय. अर्थात तुमच्या देखील काहीतरी उपलब्धी असणार आहे की इतक्या वर्षाचं आमच्यासमोर टार्गेट होतं आणि ते आम्ही पूर्ण केलेलं आहे. तर एकूण मग आपल्या टार्गेटमध्ये किती घरं बांधून झालेली आहेत आणि येणाऱ्या काळातले प्रोजेक्ट्स कसे असणार आहेत? अभी तक हमने 4,000 के ऊपर हमने मतलब घर बना के लोगों को दिया है। और कम से कम 20 लाख फुट के ऊपर हमने काम किया है अभी तक। और हमारा काम चालू आने वाले, और 40 साल तक हमारा काम चलते ही रहेगा ऐसे ही। क्योंकि हमारी कंपनी है, हमारा ये नहीं है कि आज एक बिल्डिंग बनाया फिर हमारा बंद हो गया काम। लगातार हम 20 साल से काम करते ही जा रहे। और लोगों का इतना विश्वास है हमारे ऊपर कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि 20 साल में हमारा आज तक कंज्यूमर कोर्ट से लेकर के कहीं भी हमारा एक कस्टमर का कंप्लेन नहीं है। क्योंकि हम वो गलत काम करते ही नहीं। और हमारे पास कस्टमर बुकिंग के लिए हमारे पास वेटिंग में है। आज इस समय लोग बोलते हैं कि मंदी है, लेकिन हमने अभी तक मंदी के रेस में मैं गया नहीं। हमारी राय रेसिडेंसी कंपनी कभी मंदी के रेस में नहीं गई, हमें कभी मंदी लगी नहीं। हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि एक कहावत बोलते हैं कि आदमी की आवाज़ से अधिक उसके कर्मों की आवाज़ बोलती है।
तो हमने जो 20 साल में लोगों को सही समय पे रूम का ताबा दिया है, जो हमने मत कस्टमर के साथ जो हमने कमिटमेंट किया वो पूरा किया है, तो आज उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है कि आज भी हमें लगातार हमारा काम चलते जा रहा है और 40 साल तक काम करेंगे। हमारे पास इतना हमारा आगे तक का विजन है, हमारी राय रेसिडेंसी कंपनी का हमारा विजन है, हमारे गोल सेट करके रखा है कि हमारा कैसे हमको काम करना है। हमारा इतना स्टाफ है, हमारा एक ही है राय रेसिडेंसी का कि एक साइकिल के जरिए कि हम नहीं रहे तो कोई भी बैठे, लेकिन कंपनी हमारी चलती रहेगी और लोगों की सेवा करते रहेगी। और हमारा एक ही उद्देश्य था, लोगों के सपनों को साकार करना। हमने ये कंपनी उसी के लिए बनाया था और हम भी यही चाहते हैं कि हम लोगों के सपने साकार करें। हमारा स्टाफ भी वही करता है। हमारे पास नो ओनरशिप एटीट्यूड हमारी कंपनी में। हमारा कस्टमर फर्स्ट, कस्टमर आता है तो फर्स्ट हम लोग उसको सेवा करते कस्टमर का। मतलब हमारे इधर एटीट्यूड नहीं है, हम उनको ले जा करके खुद दिखाते और हमारे इधर कस्टमर खुश है एकदम। हमारा आज भी हमको बुकिंग के लिए कोई तकलीफ नहीं है। तर जसं तुम्ही सांगितलं की गेल्या अनेक वर्षांपासून आपले प्रोजेक्ट सुरू आहेत आणि येणाऱ्या काळात देखील ज्या ग्राहकांना घर घ्यायचंय त्यांच्यासाठी देखील वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत, त्यामुळे नक्कीच ते घर बुक करू शकतात। खूप खूप धन्यवाद। आज प्रत्येकाच्या स्वप्नातलं घर त्यांना कसं घेता येईल आणि त्यांचं स्वप्न कसं पूर्ण करता येईल याबद्दल तुम्ही महत्त्वाची माहिती दिलीत, याबद्दल आपले खूप खूप आभार। नमस्कार। त्याचबरोबर स्वीट होम मध्ये वेळ झालीये इथेच थांबण्याची। पुन्हा भेटूया एका नव्या प्रोजेक्टसह। तोपर्यंत नमस्कार।